संयुक्त तौर पर एक मजबूत उम्मीदवार को गठबंधन उतारेगा। ये मानकर चलो ये जो प्यार है ये अपने आप में बदलाव दर्शाएगा। बिल्कुल कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, मगर धीरे धीरे कर चीज़ों को परफेक्ट बनाया जाता है। कोई होता तो उसमें तो करोड़ों रुपए का हेरफेर होता। जो एससीटी गठित हुई शराब वाले मामले में जो जांच कर रही है सारे, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट को उन्हें रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। दुष्यंत जी, बड़ौदा चुनावों को लेकर क्या रणनीति रहेगी? बीजेपी लड़ेगी चुनाव या जेजेपी का कैंडिडेट आएगा? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी है ये कहना कि कैंडिडेट कौन होगा। गठबंधन मजबूती के साथ कार्य भी बड़ौदा में करवा रहे हैं, प्रोग्राम्स भी दोनों पार्टियां संगठन कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि चुनाव जैसे ही डिक्लेयर हो गए संयुक्त तौर पर एक मजबूत उम्मीदवार को गठबंधन उतारेगा, जो आने वाले समय में गठबंधन की ताकत को भी विधानसभा में बढ़ाने का काम करेगा। दुष्यंत जी, अगर पिछले जनरल इलेक्शंस को देखा जाए तो कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते। 4,500 के करीब की विक्ट्री नंबर 2 के कैंडिडेट जो बीजेपी के थे उनसे रही, 6,000 की विक्ट्री आप के कैंडिडेट से रही। तो इसमें आपको बड़ौदा में क्या स्थिति नज़र आती है, क्या रहेगा? मैं मानता हूँ जनता बदलाव चाहती है। 15 साल का जो चेंज है उसके ऊपर मोहर मारने का काम करेगी, और जिस तरह के प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं गठबंधन के लोग जब वहाँ जाते हैं तो लोगों का अपार प्यार भी सामने देखने को आ रहा है, और ये मानकर चलो कि ये जो प्यार है ये अपने आप में बदलाव दर्शाएगा। दुष्यंत जी, अगर इसके अलावा बात की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इनेलो ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने निशाने पर विशेषकर आपको और आपके विभागों को रखा। उन्होंने कहा कि 8-9 महीने की सरकार में उनके 9 बड़े घोटाले हुए, जो सभी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी से संबंधित हैं। एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि अगर मैं सख्ताई कर रहा हूँ, अगर कोई कमियां है उसको सुधार रहा हूँ, तो लोग उसको घोटाला बोलने लग जाते हैं। आप खुद उठाकर देखो, पैडी के अंदर हिस्टोरिकल तौर पर कभी भी इतनी बड़ी कार्रवाई, चाहे फिजिकल वेरिफिकेशन की हो चाहे रिकवरी की हो, आज तक नहीं हुई। हमने वो मादा रखा, और मैंने तो विधानसभा के फ्लोर पे भी बोला था कि जो लोग इसको घोटाला कहते हैं उन लोगों को मैं तो खुले में बोलता हूं कि आप लिखित में दीजिए कि 15 साल की जो कार्य इस प्रकार के हुए उसकी हम जांच करवाएं, और हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी कराएंगे। पैडी के अंदर भी चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, उनने विधानसभा में बोलने के बाद भी आज तक लिख कर नहीं दिया। मैं तो आज रजिस्ट्रीज के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ थी उसको भी हम दुरुस्त करने के लिए कर्मठ कदम उठा रहे, और बोर्डली सरकार ने 21 दिन तक, चाहे वो 7A के अंदर हो, इस सारे प्रोसेस को रोकने का काम किया है कि अपने सिस्टम को हम दुरुस्त करें। कंट्री टाउन प्लानिंग और अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो चेंजेस होने हैं वो दोनों विभाग अपने चेंजेस कर पोर्टल को अपडेट करें कि इस तरह की रेगुलरिटीज़ आने वाले भविष्य में ना देखी जाए। बिल्कुल कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, मगर धीरे धीरे कर चीज़ों को परफेक्ट बनाया जा सकता है। दुष्यंत जी, जितने राजनीतिक आपके मित्र कहें या उनको प्रतिद्वंदी कहें, लेकिन आपसे जो भी राजनीतिक इस प्रकार का स्नेह रखते हैं, उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, तहसीलों में जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला, चावल घोटाले, इनका जिक्र करते हैं। आपको पत्रकारिता करते हुए शायद मेरी उम्र जितना अरसा हो गया। घोटाला जब होता है किसी चीज़ को छुपाया जाए, घोटाला वो होता है जिसके अंदर कार्रवाई ना करी जाए और उसको बाईपास किया जाए। पैडी के अंदर तो 2 बार फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, और आज भी जो लोग CMR का पैसा नहीं दे पा रहे उनके ऊपर उनकी ज़मीनों को कुड़की की कार्रवाई करी जा रही है। इसका मतलब तो हम प्रोएक्टिव हैं। शराब की चोरी हुई पुलिस के मालखानों से, SCT हमने बनवाई, उसकी इंक्वायरी चल रही है। बाकायदा जो एयरिंग ऑफिशियल थे, चाहे पुलिस के हो एक्साइज के, उनके खिलाफ कार्रवाई हमने करी। आज रजिस्ट्री के अंदर भी स्पेशली कमिश्नर गुड़गांव की जिम्मेवारी लगाई है कि तमाम तहसीलों के अंदर अगर कोई रेगुलरिटीज़ है, सोनीपत का कोई केस मेरे सामने आया था, वहाँ के भी हमने आदेश दिए हैं कि बाकायदा अगर उसमें तहसीलदार इन्वॉल्व है, उसमें SDM इन्वॉल्व है, कमिश्नर अपने लेवल पर इंक्वायरी कर उसकी रिपोर्ट दे, और उनके खिलाफ हम
आगे कार्रवाई भी शुरू करेंगे और सख्त कदम उठाएंगे। अगर घोटाला कोई होता तो उसमें तो करोड़ों रुपए का हेरफेर होता, उसको फाइल को दबाया जाता। हमने तो प्रोएक्टिव होकर उस पर एक्शन लेने का काम किया और मुझे लगता है आज की नीड भी यही है कि जो कमियां रही है हिस्टोरिकल उसको दुरुस्त किया जाए, ना कि उनको छुपाया जाए। और उसको दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार सख्त कदम उठा रही है। दुष्यंत जी, जो एससीटी गठित हुई शराब वाले मामले में जो जांच कर रही है सारे, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट से उन्हें रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपको कहा किसने? मेरे सामने तो जो क्वेरी आई है उसको रिड्रेस किया है, मगर इस तरह के आरोप या तो एससीटी का कोई चेयरमैन लगा रहा हो या एससीटी का मेंबर लगा रहा हो। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसने इस तरह की टिप्पणी करी है कि रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। जो रिकॉर्ड एससीटी के प्रीव्यू में है, मुझे नहीं लगता कि वो फाइल मेरे तक भी आएगी। डिपार्टमेंट अपने आप वो रिकॉर्ड मुहैया कराता है। दुष्यंत जी, जो तहसीलों में रजिस्ट्री का मामला है, इस मामले में आम सरल भाषा में समझ नहीं हो बात या लोगों को समझानी हो हमारे दर्शकों को, तो वो क्या मामला आपके नोटिस में है जिस पर आपने एक्शन लिया? देखिए, दो तरह के ब्लॉकेज थे। एक अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स और इस तरह की चीज़ें अदा प्रॉपर टाइम पर नहीं होती थी और उसकी एनओसी के बिना आगे परचेज एंड सेल ऑफ लैंड हो जाता था, तो उसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ को हिदायत दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर आपकी एक एक प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी आईडी नंबर वो बनाकर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे। कंट्री टाउन प्लानिंग के अंदर 7A का जो कंट्रोल्ड एरिया था उसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं होती थी और बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहले वो 2 एकड़ होता था, अब वो 2 कनाल हो गया, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एग्रीकल्चर दिखाकर परमिटेड था और उसका लोग बेनिफिट उठा रहे थे कि 4 दीवारी कर खेती दिखाकर उसको रजिस्टर कर लिए जाते थे। उसके लिए कंट्री टाउन प्लानिंग को ये आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं, क्योंकि उनका विभाग है जिसकी मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, कि 7A के अंदर ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तौर पर लाई जाए कि इस तरह की चीज़ों को आने वाले समय में एनओसी या इस तरह के प्रीव्यू से बाहर निकाल कर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो रजिस्ट्रार्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके प्रीव्यू में दिया जाए कि वो इसको लुक इनटू करें, जिससे शायद जो इस तरह की इलीगल कॉलोनियाँ बन रही हैं, जो कंट्रोल्ड एरिया के अंदर इलीगल डेवलपमेंट हो रही है, वो कंट्रोल हो और जो समस्या है इसका निपटारा। दुष्यंत जी, इंदिरा नेहरू खानदान के नाम पर जो प्रॉपर्टीज हरियाणा में है, उनका ईडी ने यहाँ से डिटेल मांगी है कि जो जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारों की डिटेल हरियाणा सरकार दे। देखिए, कोई भी रिकॉर्ड अगर आएगा तो एफसीआर कैपेबल है, सारा रिकॉर्ड मुहैया करा सकते हैं। दुष्यंत जी, इसके अलावा बात की जाए, आपके पास कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, आप मेन फैसले पिछले कुछ दिनों में जो लिए गए हों, लॉकडाउन खत्म होने और अनलॉक पीरियड 1-2 में जितना अभी तक सबसे बड़ा फैसला तो यही था कि 50% आगामी सरपंची, जिला परिषद, ब्लॉक समिति चुनाव के अंदर प्रतिनिधित्व हरियाणा प्रदेश में महिला को दिया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट ने महामहिम के माध्यम से ऑर्डिनेंस की रिक्वेस्ट करी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर हो, चाहे वो लेबर एक्ट के अंदर हो, कि 75% रिजर्वेशन आगामी जितने भी नए रोज़गार अगर हरियाणा प्रदेश में बनते हैं तो हरियाणा के निवासियों के होंगे। और मैं ये मानता हूँ कि ये मूल बदलाव आज के दिन भी इस कोविड क्राइसिस में बहुत ज़रूरी है हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए। दुष्यंत जी, HSIDC के मामले में जो प्लॉट धारक हैं, लॉकडाउन के दौरान उनको जो ब्याज वेव ऑफ किया जाना था या नहीं लिया जाना था, उसके बारे में क्या रणनीति सरकार की रही है? इसी एक कॉरपोरेशन है और उसकी एक रिक्वेस्ट ज़रूर सरकार के पास आई थी कि जिस तरीके से PWD और महकमों के अंदर और ख़ास तौर पर केंद्र के एडवाइजरी के बाद एक फ्रोज़न पीरियड माना गया था जिस पूरे कोविड के अनलॉक पीरियड को, तो अभी तक HSIDC ने रिक्वेस्ट नहीं करी सरकार से। अगर वो करती है तो ज़रूर और डिपार्टमेंट्स की तरह उसको भी अप्रूव किया जाए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपके पास है, विदेशों से या जो उद्योगपति हैं उनको आकर्षित करने के लिए कोई प्लानिंग आपने की हो? देखिए, हरियाणा प्रदेश की नई हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी 2020-25 15 अगस्त तक हमने लेकर आनी है और उसका औचित्य यही है कि प्रदेश के अंदर जो विकास की गति हो इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से,
वो ख़ास तौर पर ए और बी ब्लॉक की तरफ ना रहे, उसको आने वाले भविष्य में सी और डी ब्लॉक की तरह लेकर जाए और इंसेंटिव इंडस्ट्री को दिए जाए सी और डी ब्लॉक में, जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। तो ये हैं दुष्यंत चौटाला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा सरकार में। इन्होंने विपक्ष व इनेलो के नेताओं की बातों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि हमने कम से कम सारे मामलों की जांच भी करवाई जब चीज़ें नोटिस में आई और आदेश भी किए हैं कड़ी कार्रवाई के। आज तक अतीत में किसी भी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए। बाकी बातों का भी इन्होंने सरल तरीके से जवाब दिया है। रजिस्ट्री घोटाला क्या है, घोटाला विपक्ष जो कह रहा है बेसिकली क्या है, सब चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।